और बिहार में सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की कमान अपने हाथों में थामते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए, पहले से ही कहा जा रहा था कि योगी मॉडल पर अब बिहार में शासन होगा और अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। एक अपराधी का जहां 3 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, वहीं दूसरे ही दिन सम्राट चौधरी ने जैसे ही प्रभार लिया है, गृह मंत्रालय संभाला है, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, हम पहले से ये बात कह रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि अब जोगी मॉडल को बिहार में लागू किया जाएगा और अब एंटी रोमियो स्क्वाड इस बात की तस्दीक करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अगर 2017 को याद कीजिए, जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यूपी की कमान संभाली थी, उसके बाद उन्होंने जो है एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था और जो सार्वजनिक स्थलों पर या स्कूलों के आसपास, कॉलेजों के आसपास छात्राओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना होती है या आप कह लीजिए ईव टीजिंग होती है, उसके खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई की थी। और इससे जब उन्होंने कार्रवाई की तो इस तरह की घटनाओं में कमी आई। साथ ही लड़कियों के अंदर भी, महिलाओं के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होता है और वो आराम से घर के बाहर अपने कार्यों के लिए निकल पाती हैं। तो ये चीज़ें 2017 में यूपी में दिखने को मिला था। हालांकि अब वहाँ पर इसका नाम महिला सुरक्षा टीम कर दिया गया है, एंटी रोमियो स्क्वाड को। तो अब उसी की तर्ज पर सम्राट चौधरी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग संभाल रहे हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा और स्कूल कॉलेज के आसपास जो छात्राएं हैं उनके खिलाफ अगर कोई छेड़खानी करता है तो उसकी सजा उसको मिलेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर जो छेड़खानी या अभद्र व्यवहार या ईव टीजिंग जैसी घटनाएं होती हैं, वैसे लोग अब बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके लिए पिंक मोबाइल पुलिस टीम की जो है वो तैनाती की जाएगी और ख़ास बात यह है कि ये जो पिंक मोबाइल पुलिस टीम होगी, इसमें महिला जो हैं पुलिसकर्मी ही होंगी और वो छात्राओं से छेड़खानी की घटना को रोकने के लिए त्वरित एक्शन लेगी। तो सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद बिल्कुल एक्शन में दिख रहे हैं और ये उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में बातें कही। अब इसके अलावा उन्होंने साफ साफ कहा कि गृह विभाग की 3 प्राथमिकताएं हैं, जिसमें पहला तो सुशासन है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है और फिर स्पीडी ट्रायल को भी इसमें उन्होंने शामिल किया है। तो जिस अंदाज में सम्राट चौधरी दिख रहे हैं और जो बातें उन्होंने पिछले 2-4 दिनों में कही हैं, वो इशारा करती हैं कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं होगी और कानून तोड़ने वाले को कड़ी सजा के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, अगर आप बात कीजिए तो उन्होंने कहा है, जब होम मिनिस्ट्री का चार्ज लिया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और हर स्तर पर माफिया को चिन्हित कर कार्रवाई होगी। तो ये बातें उन्होंने कही और इतना ही नहीं, जेल के अंदर जो अपराध हैं उन पर भी सम्राट चौधरी की नज़र है। उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर होने वाले अपराधों को जो है सख्ती से निपटा जाएगा। जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंच रहे हैं इसका पता लगाया जाएगा और जो जेल में कैदी रहते हैं उनके लिए बाहर से जो खाना जाता है वो भी जो है बंद किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। सम्राट चौधरी ने 2 घंटे तक पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशकों के साथ भी उन्होंने एक मीटिंग की है। तो चीज़ों को समझने की वो कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से इस तरह की मीटिंग है। कानून व्यवस्था की समीक्षा की। जो पूर्व के महानिदेशक हैं, पुलिस महानिदेशक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक आइडिया भी लग जाता है। तो ये एक जो सहयोग लेने की बात है वो चीज़ भी सम्राट चौधरी ने दिखाई है और उनका रवैया बिल्कुल जो है वो सख्त दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर ही कानून व्यवस्था संभालने की वो कोशिश करेंगे और आगे आने वाले दिनों में उसी तर्ज पर आपको बिहार के कानून व्यवस्था
को नियंत्रित करने के लिए जो कदम उठाए जाएं सम्राट चौधरी की तरफ से, तो बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया है, उससे जो है अपराधियों में एक खौफ तो जरूर बैठ गया है। और वही उसी तरह का खौफ सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि बिहार में जो अपराधी हैं उनके अंदर भी हो। और इसीलिए उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाएं या बिहार छोड़ दें। ये बातें उन्होंने पहले दिन ही कहकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। और आज पदभार संभालने के बाद, कार्यभार संभालने के बाद, चार्ज लेने के बाद जो बातें उन्होंने कही हैं, वो निश्चित तौर पर अपराधियों के लिए जो है वो अब मुसीबत बढ़ने वाली है। और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था का राज आए, जो सुशासन नीतीश कुमार ने स्थापित किया है उसको आगे बढ़ाया जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिहार में अब ऐसा ही लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर ही कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जाएगा। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर कब तक और किस तरह से दिखता है। इस बात का इंतजार अब पूरे बिहार की जनता को होगा, क्योंकि बिहार में अपराध नियंत्रण अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।